एक बादशाह और एक भिखारन का दिलचस्प वाकया। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। किसी ज़माने की बात है, किसी गांव में एक हसीन भिखारन और बादशाह रहते थे। भिखारन जो बहुत ही हसीन और खूबसूरत थी, दर दर भीख मांग कर अपना पेट भरती थी। एक दिन इत्तिफाक से बादशाह का गुजर वहां से हुआ। बादशाह की नज़र जो भिखारन पर पड़ी तो वह बड़ा हैरान हुआ। हालांकि वह मेले कुचेले कपड़ों में थी, मगर बादशाह से उसका हुस्न छुपा ना रह सका। पहली ही नज़र में वह उसे पसंद आ गई। वह उसे दिल दे बैठा और उस पर अपना दिल हार गया। उसने अपने मुलाजिमों को हुक्म दिया कि इस औरत को शाही सवारी में सवार करके महल में ले जाओ और मासीता यानी 9 औरतों जो दुल्हन को बनाती संवारती श्रृंगार करने वाली, उससे कहो कि इसे नहला धुला कर और सजा संवार कर हमारे सामने पेश करे। बादशाह के हुक्म की तामील हुई। जब भिखारन उम्दा किस्म के लिबास और आराम के साथ बादशाह के सामने पेश की गई तो वह उस पर फिदा हो गया और फ़ौरन उसको अपनी मलिका बना लिया। अब वह भिखारन ऐशो आराम के साथ महल में अपनी ज़िंदगी गुजारने लगी। बादशाह ने उसके लिए किसी चीज़ की कमी न रखी। उसे दुनिया की हर ऐशो इशरत मुहैया की। वह उससे बड़े प्यार, मोहब्बत और आराम से रखता था, मगर इसके बावजूद वह रोज़ बरोज़ दुबली पतली और कमज़ोर होती जा रही थी। उसकी सेहत गिरती चली जा रही थी और वह कुछ कुछ उदास भी रहने लगी। एक दिन बादशाह ने उससे पूछा, क्या बात है बीबी, जो तुम इतनी कमज़ोर होती जा रही हो? क्या तुम्हारी खुशियों में कोई कमी रह गई है या कोई ऐसा गम है तुम्हें जो तुम मुझे नहीं बताना चाहती? आखिर तुम्हें गम क्या है? कौन सा गम तुम्हें अंदर ही अंदर खाए जा रहा है जो तुम यूं दुबली पतली हो जा रही हो? अगर कोई बीमारी है तो उसका इलाज करवाओ, अगर कोई गम है तो उसे भी दूर किया जाए। भिखारन ने कहा, जहाँ पना, न मुझे कोई गम है और न कोई बीमारी। आप सिर्फ इतना कीजिए कि मुझे अपने साथ खाना खाने पर मजबूर ना करे, बल्कि मेरा खाना अलग लगा दिया जाए और मैं सबसे अलग थलग खाना खाऊं। इसके बाद मैं न कमज़ोर रहूंगी और न मुझे कोई गम होगा। बादशाह ने यह बात सुनी तो बड़ा हैरान हुआ, मगर उसने हुक्म दिया और उस भिखारन का खाना अलग से आने लगा। उसके बाद वह रोज़ बरोज़ सेहतमंद और तंदुरुस्त होने लगी। बादशाह ने नौकरों से पूछा, आखिर यह अलग खाने में क्या करती है? अलग खाने में आखिर क्या राज है जो यह रोज़ बरोज़ तंदुरुस्त होती जा रही है? उन्होंने अर्ज़ किया, हमें इसका इल्म नहीं, बस इतना मालूम है कि जब खाना खाता है तो वह उसे दीवारों के टाकों में चुनवा देती है और खिड़कियां के पर्दे डलवा देती है। उसके बाद हमें नहीं मालूम कि वह क्या करती है और किस तरह खाती है। एक दिन जब वह भिखारन खाने में मसरूफ़ थी, बादशाह ने छुपकर पर्दे के पीछे से झांका तो क्या देखता है कि भिखारन बारी बारी हर ताक के सामने जाती है और कहती है, खुदा के वास्ते मुझे कुछ दे दो, एक टुकड़ा खाने का दे दो। और फिर उसमें से एक लुकमा उठाकर खा लेती और फिर इसी तरह चलती हुई दूसरे ताक के पास जाती और कहती, अल्लाह के नाम पर एक निवाला दे दो, उसमें से भी एक लुकमा खा लेती है। इसी तरह बारी बारी सब तापों से मांगती फिरती है और जब पेट भर जाता है तो नौकरों को आवाज़ देती है कि वह खाना वापस उठाकर ले जाए और हाथ मुँह धोकर बाहर आ जाती है। जब बादशाह ने यह हाल देखा तो समझ गया कि अभी तक इसकी भीख मांगने की आदत नहीं गई। हालांकि मैंने इसे भिखारन से महल की मलिका बना दिया, मगर इसकी फितरत नहीं बदली। उसने उसी दिन उस भिखारन को महल से निकाल दिया और फिर कभी भी उसका नाम तक ना लिया। प्यारे दोस्तों, इसके आगे क्या हुआ, आगे की कहानी हम जल्द ही लाएंगे इंशाअल्लाह। प्यारे दोस्तों, इसी तरह के सच्चे वाक़े सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।